हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्टिन्यूटी एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज हम पूरा कवर करवा देंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुजाकार का होता है। कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटों प्राप्त हुई थी। तो कब हुई थी? 1826 ईस्वी में हुई थी। तो कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुदरों की सर्वप्रथम खोज की थी। तो किसने की थी? किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। एनजी मजूमदार ने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था। तो किसने कराया था? तो वाई.डी. शर्मा ने कराए थे। वाई.डी. शर्मा ने कराए थे। किसने कराए थे? सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था, वह वाई.डी. शर्मा ने कराए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। किसने कहता है? तो लोथल वनावली ने किए थे। लोथल वनावली ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति देन थी। यह कहानी किसकी है? तो ह्यूअल और गार्डन दोनों की है। ह्यूअल और गार्डन दोनों की है। दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? हल चलाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वह कालीबंगा से हुआ था। कालीबंगा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कालीबंगा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ है? क्या बोला? कि पंजाब में हड़प्पा हरण्या के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुई थी? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। रहमान डेरी ने, सरायखेला ने, जलीलपुर ने, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कहता है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांध का वजन कितना था? तो सबसे छोटे वजन जो है 13.64 ग्राम था। 13.64 ग्राम था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात प्रदेश में जो स्थित है भोगात्रार है। क्या भोगात्रार। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। तो किस लिपि से रखती है? तो वह द्रविड़ी लिपि से रखते हैं। द्रविड़ लिपि से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था। तो 1990 से 1991 ईस्वी में। कब आया था? तो 1990 से 1991 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 15 यह कहता है कि हड़प्पा के किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी पे स्थित है। कौन सा पर? रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है। इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6 को नगर की संज्ञा दी गई है। कितने को? 6 को नगर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि जो है वह सैंधव काल का है। किस काल का है? तो सैंधव काल का है। क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा है? तो जुड़वा राजधानी जो है वह हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में विशाल स्नानगार के अवशेष से प्राप्त हुए थे। तो अवशेष से क्या प्राप्त हुए थे? तो उसके अवशेष से जो है वह मोहनजोदड़ो प्राप्त हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह मोहनजोदड़ो था। तो 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, और इसके बाद सेकेंड यूनिट का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और शेयर दबा के करें, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।